अभिमान ज्ञान गुण तप सतगुण जीवन नर के लाता है। रजोगुण ढेर संसारी इच्छा, तमोगुण विवेक दबाता है। इसका सुंदर सा अर्थ आप लोगों के समझने के लिए इस प्रकार राम गोपाल भक्ति रस यूट्यूब के पटल के हेतु वीडियो बनाने के वक्त रखते हैं। सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है। इस सतोगुण में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है जब सतोगुण के मार्ग पर मनुष्य चलने लगता है तो कोई तपस्या करने लगता है। जिस प्रकार आपको किसी संत का भी नाम ले सकते हो, मैं किसी संत का नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन आप देखिए किसी संत तपस्वी और किसी समाज सेवी का नाम ले सकते हैं। किस प्रकार आदमी सतोगुण से प्रेरित होकर और कोई बदलाव भी कर डालते हैं, लेकिन पुनः फिर वो बदलाव टिकाई नहीं होता, तब उन लोगों को लोग ध्यान करते हैं। सतोगुण अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें विद्वता का अवमान, पढ़ाई का अवमान, ज्ञान के अवमान और भजन ध्यान जो भी तपस्या है उस सब का अवमान से मनुष्य को बचना चाहिए। वो सब कुछ परमात्मा के समर्पित करके और कर्म को, इसमें गीता का वही भाव कि आपके कर्म आसक्ति का कोई कहीं भी कारण नहीं रखे, तो सतोगुण से उत्पन्न लाभों को मनुष्य जीवन में धारण करके और इससे उत्पन्न होने वाले मिथ्या अभिमान को मनुष्य खत्म करके झेल सकता है। दूसरा जो प्रकृति का गुण रजोगुण है, रजोगुण में सारी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु, राजसी इच्छाओं को प्राप्त करने हेतु, भोग हेतु मनुष्य की इच्छा लगी ही रहती है। इस पर मनुष्य को जो राजसी जो सुख सुविधाएं चाहिए उनको सात्विक वृत्ति से ही प्राप्त करे, सतोगुण का ध्यान रखे और अच्छे राजा भी हो सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन राजसी सत्ता के मद अंधकार में चूर्ण हुआ मनुष्य हमेशा कुछ भी कर डालने को आतुर होता है और वो अपनी शक्ति के द्वारा आसुरी वृत्तियों को प्राप्त करता है। रजोगुण का यही दोष है। अगर रजोगुण सतोगुण के अनुसार काम करे तो निश्चित ही ये भी कल्याण का ही मार्ग है। और तीसरा तमोगुण, तमोगुण के अंदर तो पूरी आसुरी वृत्ति का ही मामला है। तमोगुण इसलिए ठीक नहीं है कि इसमें ज्ञान विवेक सोचने समझने की क्षमता मनुष्य की इस तमो भाव के कारण तब जाती है, इसलिए ये त्याज्य है। तमोगुण त्याज्य नहीं है। राजसी गुण सत्व गुण के अनुसार झेला जा सकता है। अच्छे राजा भी संसार में हुए हैं जिनके नाम उंगलियों पर गिनने जैसे मिलेंगे आपको, और सतोगुण वाले तपस्वी भी आपको मिलेंगे। महात्मा जनक जैसे जो सीता जी के पिता और भगवान श्री राम के ससुर हैं, मिथिला नरेश, उनका नाम भी बड़े बड़े तपस्वी भी आदर के साथ लेते हैं। सतोगुण के अवमान को उन्होंने जीत लिया था। उन्हें कहीं भी कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं, किसी से माया मोह नहीं, न कुछ मिथ्या अवमान से दूर महात्मा जनक को अपन इस चीज में जान सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।